सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। जनवरी का पहला हफ्ता निकल चुका है और बहुत सारे बच्चे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल देकर बैठे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। तो रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है और क्या कारण है, ये वास्तविकता से तो जो है वो ईएसबी ही बता सकता है कि क्या देरी हो रही है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के यूट्यूब में वीडियो भी देखे और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, तो उसमें यही सामने चीज़ आ रही है कि ईएसबी के द्वारा ये जवाब दिया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट बनाने में है, जो वो किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल एरर हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, जिसकी वजह से जो है अतिरिक्त समय लग रहा है आपका रिज़ल्ट पब्लिश करने में। तो अब जो भी त्रुटि है उसको ठीक करके उम्मीद है कि आपका आने वाले हफ्ते में, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो रिज़ल्ट आया नहीं है। और यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अब इस चीज़ पे हम पूरा डिपेंड हैं किस पर, ईएसबी पर। अगर ईएसबी कुछ कह देती है, अगर उसको आधार मानकर हम मान लें कि ऐसा ही होगा, तो रिज़ल्ट जो है आपका बहुत जल्द इस महीने में जो है आ जाना चाहिए। और साथ ही जो है 10-15 दिन का जो ये समय है, इसमें आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। अब इसमें पूरे आंकड़े जो हैं उनके सामने प्रत्यक्ष हैं, कहने का मतलब सीबीटी का जो मार्क्स हैं वो भी उन्हीं के पास हैं, फिज़िकल के मार्क्स जो हैं वो उन्हीं के पास हैं। तो अब ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जिसमें समय लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई त्रुटि आ रही है तो हम नहीं चाहेंगे कि त्रुटिपूर्ण रिजल्ट हमें मिले। एक सुथरा हुआ, स्वच्छ, साफ, निष्पक्ष, ऑथेंटिक रिजल्ट जो है वो हमें प्राप्त हो, ताकि किसी भी प्रकार का जो है बच्चे जो है पैनिक ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करें। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल तो अपडेट अगर हम यही करेंगे, यही कहेंगे कि समय इसलिए लग रहा है कि शायद, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है वो मैं बता रहा हूँ कि शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद जो है रिज़ल्ट में कोई त्रुटि हो गई थी, इसलिए उसमें अतिरिक्त समय लग रहा है आपका रिज़ल्ट पब्लिश करने में। तो धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। रिज़ल्ट आपका इस महीने में आ ही जाएगा, थोड़ा समय और लगने वाला है, जिसको जो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और और भी जो नई भर्तियां आई हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, उनके फॉर्म भी डालते रहिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हम अपेक्षाएं लगाए बैठे रहते हैं किसी पार्टिकुलर वैकेंसी से या किसी पार्टिकुलर रिजल्ट से, और वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप अगर हमें प्राप्त नहीं होता है, तो फिर हमारे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो क्या। अगर ये बैकअप प्लान अगर आपके पास नहीं है तो अपने बैकअप प्लान ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। करियर में बैकअप होना ज़रूरी है। अगर इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास 2-3 फॉर्म ऐसे डले रहने चाहिए जिनकी आप तैयारी करके वहाँ पे क्वालिफाई करके जो है जो आपको सरकारी नौकरी करने का सपना है या जॉब में आने का है, बेरोजगारी का जो टैग है उसको हटाना है, तो उससे बचने के लिए जो है अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। एक रिजल्ट के इंतज़ार में बैठकर समय ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो वो पीएससी की तैयारी भी करते हैं, तो वो कांस्टेबल का भी फॉर्म भरते हैं, एसआई का भी फॉर्म भरते हैं, और तमाम वन रक्षक से लेकर जेल प्रहरी तक सारे फॉर्म भरते हैं। आप कार्य आरक्षक भी भरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ हायर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो छोटे फॉर्म मत भरें। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद जब इंसान बहुत ज़्यादा लगा लेता है ना, तो जब बड़े में सफल अगर नहीं भी हो पाया तो उससे छोटे में सफल ज़रूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मैंने खुद सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का फॉर्म दोनों का फिलअप करा था। सब इंस्पेक्टर में हो नहीं पाया, लेकिन अगर मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा ही नहीं होता तो आज मैं कांस्टेबल भी नहीं होता। तो यही रीज़न होते हैं कि हमारे पास वी ऑलवेज हैव बैकअप्स, और हमारे पास बैकअप्स होने चाहिए, ताकि जब अगर इसमें नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी भी आपके अंदर लाएगा, एक कॉन्फिडेंट भी लाएगा कि अगर आप आपके अनुरूप अगर आपका रिजल्ट ना रहे तो आप दूसरा कुछ भी कर सकें। फिलहाल अगर कोई रिजल्ट को लेकर अपडेट आती है हमारे पास, ईएसबी की साइट और एमपी पुलिस की साइट आप चेक करते रहिएगा। कहीं और से कोई भी चीज़ जो है ऑथेंटिक नहीं मिलने वाली है आपको। केवल आपको ईएसबी की साइट या एमपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.mppolice.gov.in, उस पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। व्हाट्स न्यू जो होता है वहाँ पे, या फिर ईएसबी में जो नवीनतम सूचनाएं होती हैं वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, रिजल्ट आ भी जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो अभी है। तो अभी ये जो स्वतंत्रता के दिन हैं, इनको स्वतंत्रता के दिन कहने का मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा। स्वतंत्रता के दिन ऐसे कि अभी आप
पर विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। आपके ऊपर, आपके कंधों पे इस वर्दी का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उस फ्रीडम को अभी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि इसको पहनने के बाद आपको कैरी करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसका जो ओहदा है, इसका जो सम्मान है, उसको बचा के रखते हुए देशभक्ति और जन सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर काम करना है। तो ये जिम्मेदारी जब आपके कंधों पे आएगी तो आप शायद उतना जितना अभी एक जो बचपना है आपके अंदर और जो आप फ्रीडम महसूस करते हो, तो वो ना रहे। लेकिन इस बंदिश का, इस अनुशासन का अपना एक आनंद है, एक अलग विषय वस्तु है। फिलहाल पेशेंस रखिए और रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। इस महीने में आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आपको शीघ्र अति शीघ्र सूचित करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।